हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, आज हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, अब देखो इनके क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिफेक्ट जो है वो क्लासीफाई किस तरीके से हुआ है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनलिटी। ठीक है, ये हुआ डायमेंशनलिटी, DIMENSIONALITY, डायमेंशनलिटी। ठीक है, यानी कि देखते हैं ना कि कौन सा कितने डायमेंशनल है। ठीक है, ये डायमेंशनलिटी के अकॉर्डिंग ही हमने इसको किया, क्लासीफाई किया हुआ है। अब देखो बात आती है पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? ये जीरो डायमेंशनल है। ठीक है, अब लिख लेते हैं, इट इज जीरो डायमेंशनल। ओके, ये क्या है हमारे पास? जीरो डायमेंशनल, DIMENSIONAL, जीरो डायमेंशनल। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी। ठीक है, और वैकेंसी के बाद हम इसमें पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल्स के बारे में, INTERSTITIAL। ठीक है, इंटरस्टिशियल्स के बारे में। ठीक, और उसके बाद आती बात हमारी लाइन डिफेक्ट के बारे में। लाइन डिफेक्ट क्या चीज़ है? ये वन डायमेंशनल है। ठीक है, अब देखो डिफेक्ट, चलो 1D लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे 1D लिखूँ चलेगा ना? ठीक है, D फॉर डायमेंशनल। ठीक है, ये क्या है? वन डायमेंशनल है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे डिसलोकेशन। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में। ठीक है, किसमें? वन डायमेंशनल, जो क्या होगा? लाइन डिफेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेन डिफेक्ट। इसे कभी कभी सरफेस डिफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? टू डायमेंशनल। ठीक है, इसे 2D लिख लेते हैं, टू डायमेंशनल। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात हम इसमें पढ़ेंगे, आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हमें पढ़ना है पहले फ्री सरफेस के बारे में। ठीक है, किस सरफेस को हम बोलते हैं? फ्री सरफेस। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे प्लेन डिफेक्ट में। और सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे, ध्यान से लिख लेते हैं, ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री, UNDARY। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री। अब देखो भैया, ये फ्री सरफेस होता क्या चीज़ है? आ जाइए देख लेते हैं इसको समझने थोड़ा सा। ठीक है, देखो जब प्लेन डिफेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या था, हमने देखा था, जो हमारे पास क्या था, प्योर क्रिस्टल था, या जो हमारे पास क्या थे, इन्फिनाइट क्रिस्टल थे। ठीक है, जिसमें क्या था? इन्फिनाइट लैटिस थी। जो हमारे पास रियल क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल क्रिस्टल, इसमें क्या होता है? बाउंड्री होती है। रियल क्रिस्टल हैज बाउंड्री। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फाइनाइट लैटिस होता है, हैज फाइनाइट लैटिस, फाइनाइट लैटिस। ठीक है, इसे लैटिस भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारे पास क्या होते हैं? आइडियल या प्योर क्रिस्टल होते हैं, उनकी केसेस में हमने देखा था जो लैटिस थी वो कैसी थी? इनफाइनाइट लैटिस थी। ठीक है, अब देखो जहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, आ जाओ एक फिगर देख लेते हैं, डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कैसा है? मान लो इन्फिनाइट लैटिस है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा आगे तक जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन जब बात आती है फाइनाइट लैटिस की, वहाँ पर क्या होंगी? बाउंड्रीज होंगी। अब देखो, अगर इस इनफाइनाइट लैटिस यानी कि जिसमें क्या होगा? बहुत सारे लैटिस है। ठीक, इसमें अगर हम कुछ क्या करते हैं? बाउंड्री सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये बाउंड्री सेट कर दी। ठीक है, अब ये क्या हो गया? बाउंड्री, बाउंड्री का इंट्रोडक्शन, यानी कि बाउंड्री को इंट्रोड्यूस हमने करा दिया है, तो ये क्या हो गया? रियल क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लैटिस नहीं हुआ, अब इसमें कुछ फिक्स लैटिस पोजीशन है। ठीक है, जो लैटिस पोजीशन हमारे पास कुछ फिक्स हो गया, नंबर ऑफ फिक्स लैटिस पोजीशन हमारे पास होगी, तो ये क्या होगा? रियल क्रिस्टल होगा। ठीक है, जिसका हम स्टडी करेंगे। और इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस बोलते हैं। इसी बाउंड्री को बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, इसे हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो इतना तो बहुत छोटा सा हो गया प्लेन डिफेक्ट के बारे में। ठीक, आ जाइए, तो हम आज जो कवर करना है वो है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या हो गया? एक तो जीरो डायमेंशनल है। ठीक, दूसरी बात किससे? वैकेंसी से। ठीक है, जो वेकेंट साइट्स होती है ना, कुछ वेकेंट साइट्स होती हैं बहुत सारी। एक हमारे पास रियल क्रिस्टल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होगी? नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स होंगी। ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगा? डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, आ जाइए, अब देखिए ये क्या बोलते हैं, वैकेंसी इंक्रीजेस H एंथैल्पी ऑफ अ क्रिस्टल ड्यू टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, जो वैकेंसी है, ठीक है, वो क्या करती है? वो एंथैल्पी को इंक्रीज करती है क्रिस्टल की। ठीक है, किसके लिए? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने की। जैसे हमारे पास ये बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है, ये फोर्थ बॉन्ड है। ठीक है, अब इस आइटम को अगर हमने फ्री कराना है, यहाँ पर वैकेंसी हमें चाहिए, तो क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी एनर्जी सफिशिएंट देनी पड़ेगी कि इससे ये चार बॉन्ड ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? एटम फ्री हो जाएगा। यहाँ देखिए,
अब देखो राइट में देखिए, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला आइटम फ्री हो गया ना, ठीक है, ये आइटम हमारे पास क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक। आ जाइए, अब देखो यहाँ बीच में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और ये आइटम हमारे पास क्या हो गया, फ्री हो गया। अब देखिए ये क्या कहता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन द वैकेंसी इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। अब ये कहते हैं अगर हमारे पास वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या हम करवाते हैं, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो हमने क्या ले लिया, ऐसे ये 1 यूनिट यानी 4 यूनिट का ले लिया ऐसे, ठीक है, जैसे 4 यूनिट का ये लेंथ होगी और 4 यूनिट की इसकी ब्रेथ होगी, हाइट होगी, ठीक है, 4 यूनिट ले लेते हैं। अब देखो ये क्रिस्टल कैसा हो गया, 4x4 का क्रिस्टल है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें वैकेंसी क्रिएट हुई और ये एटम जो बीच में था, बीच लेटाइस पोजीशन पे था, वो सरफेस पे जाके पहुंच गया और वहां पर उसने क्या किया, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्या बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम था 4x4 वाला वॉल्यूम, अब वो क्या हो गया, ये एरिया भी कवर करेगा वो, ठीक है, कुछ ऐसा एरिया भी कवर करेगा, ठीक। ये किसकी वजह से हुआ है, जो हमारा वैकेंसी क्रिएट हुई और जो वहां से लेटाइस पोजीशन से जो एटम मूव करके इस पोजीशन पे आ गया है, तो इसका क्या हो गया, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ठीक। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, द वैकेंसी मेक्स स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, ये कहते हैं वैकेंसी की बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, किसके लिए, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसमें किसका रोल है, वैकेंसी का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा और, ठीक है। इतनी बात तो हम समझ गए, वैकेंसी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कैसे वैकेंसी हो, क्या क्या काम करेगी, ठीक है, यानी कि वैकेंसी से हमें बस क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक। अब देखो हमने जो मेनली पढ़ना है वो वैकेंसी के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमने इंटरस्टिशियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमें नॉलेज सब्स्टिट्यूशनल की भी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे अभी मेनली काम करेंगे, तो उसको बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो वैकेंसी क्या होगी, देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक एटम है यहाँ पे, ठीक। अगर ये एटम जो है हमारा, ये क्या करता है, यहाँ से मूव करके कहीं इधर इंटर साइड्स में चले जाता है, ठीक है, तो बीच में क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। ये क्या हो गया, नंबर 1 वैकेंसी, इसे लिख लेते हैं हम वैकेंसी, ठीक है। ये चीज़ क्या सोच रही है, वैकेंसी सी वाई, ठीक है, एक मिनट, ये CANCY, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पर जो आइटम था वो कहाँ चले गया, वो इस जगह पर आ गया है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगी, आ जाइए। अब देखो इंटरस्टिशियल्स क्या चीज़ है, ठीक है, आइए इसे भी समझते हैं। अब देखो इंटरस्टिशियल्स में क्या होगा, जो हमारा कोई भी एक एटम है, जैसे ये एटम है हमारा, अभी यहाँ से क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ठीक है, ये जंप करके कहाँ चलेगा, इंटरस्टिशियल्स में, ठीक है, यानी कि गैप में चले गया, ठीक है। जो एटम कहाँ था, इस लेटेस्ट पोजीशन पे था, जिसको कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा रुकिए, ठीक है। जो यहाँ पर क्या था, एक एटम था यहाँ पर हमारा, ठीक है, अब वो यहाँ से जंप करके कहाँ चले गया, इस जगह पर चले गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आ जाइए, ठीक, ये हमारा हो गया इंटरस्टिशियल्स। अरे इसे भी लिख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल्स, इंटरस्टिशियल्स, इंटरस्टिशियल, STITIALS, ठीक है, इंटरस्टिशियल्स। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो जो इतने सारे हमारे पास लेटिस पॉइंट्स हैं, इनमें जो आइटम्स पहुंचे हुए हैं, अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक एटम, ठीक है, उसमें क्या होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो जगह दिख रही है यहाँ पर कोई और दूसरा आइटम आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि दूसरा आइटम ने इसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक। जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आइटम यानी कि कोई एक्सटर्नल आइटम क्या करेगा, किसी भी दूसरी लेटाइस पोजीशन जो हमारे पास कोई और आइटम की लेटाइस पोजीशन है, उसमें आके क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ठीक है, यानी कि उस हॉप करेगा उस जगह पर, ठीक। तो इस जगह को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये डिफेक्ट कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, SUBSTITUTIONL, ठीक है। ये कैसा डिफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो गया। अब मेनली जो हमने पढ़ना है वो है इंटरस्टिशियल पढ़ेंगे और दूसरा वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैकेंसी का अलग से टॉपिक भी है हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा शायद 22 यूनिट का, ठीक है। और लेकिन इंटरस्टिशियल्स की बात हम अभी कर लेंगे, ठीक। अब देखिए वैकेंसी में समझ में आ गया था कि बीच से क्या होगा, एटम मूव करके सरफेस पे चले जाएगा। इंटरस्टिशियल्स क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर एटम था वो एटम कहाँ हो गया, जंप कर गया इंटरस्टिशियल साइड्स पे, ठीक। और सब्स्टिट्यूशन में क्या था, कोई भी एक्सटर्नल आइटम वो हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स पे जाके क्या करता है, किसी भी आइटम को रिप्लेस करके अपना उस जगह पर फिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये 3 टाइप के हमने पॉइंट डिफेक्ट देख लिए। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। अब देखो आयनिक क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट कैसे होता है,
ठीक, आ जाओ। हमने दो चीज़ पढ़ी है, एक हमने पढ़ा था शॉर्ट की डिफेक्ट, इससे पहले हमने देख लिया था, लिख लेते हैं CHOTTKY, ठीक है। एक हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट था, दूसरा हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट था, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इनमें होता क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों की दोनों यानी कि एनायन और केटायन, देखो जो मैंने क्या दिखाया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये खाली क्या होता है हॉलो सर्कल से दिखाया हुआ है, ठीक है, जो क्या हमारे पास ये हॉलो सर्कल है, तो सर्कल ही बन नहीं रहा, ठीक है। ये जो हमने क्या किया हॉलो सर्कल से दिखाया हुआ है, ये क्या हमारे पास एनायन है, ठीक, और जो हमारे पास क्या है, जो फील्ड दिखाया हुआ है, ये हमारे पास क्या केटायन, ठीक हो गया। आ जाइए, ये दोनों क्या होंगे, आयनिक क्रिस्टल है, ठीक। और ऐसा ही सेम कलर में यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ जो पर्पल कलर से दिखा हुआ है, कलर डिफेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। ये वाले कलर में वही है सेम, जो वैकेंसी जिसमें अंदर से क्या होगा, जो पूरा खाली अंदर से, ठीक है, वो क्या हमारे पास एनायन है, और जो भरा हुआ है वो क्या होगा, केटायन हो गया, ठीक है। जो छोटा है वो केटायन है, जो बड़ा है वो एनायन है, ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एनायन और केटायन दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से क्या होगा, देखो यहाँ पर से हमारे पास एनायन और केटायन दोनों, देखो यहाँ से क्या होगा, एनायन और केटायन ये मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगी, दोनों एनायनिक और कैटायनिक वैकेंसी होगी, ठीक है। हमारा देखो पूरा एक एनायन निकला है, ठीक है, क्या हुआ है, एक एनायन आया है, एक हमारे पास एनायन निकला हुआ है, और एक ये हमारे पास क्या छोटा सा कैटायन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या हो गया, एक साथ निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हमें देखते हैं क्या स्टोइकोमेट्रिक जो है बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास सेम नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन रिमूव हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक कैटायन मूव हुआ तो एक एनायन भी मूव हुआ है, ये किस में होगा, शॉर्ट के डिफेक्ट में। अब अच्छा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, हमारा कोई भी एनायन कहाँ चले जाएगा, जो इनके इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ठीक है, उनमें मूव कर जाएगा। जैसे कोई भी देख लेते हैं, इसे ले लें, ठीक है, हाँ, जैसे ये क्या हो गया, इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स में चलेगा। देखो पहले होना से यहाँ पर चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, कोई भी इंटरस्टिशियल साइट्स यहाँ भी जा सकता है, इसके बहुत सारे नंबर ऑफ वेज है, वो हमने W से देखा था, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, कोई भी इंटरस्टिशियल साइट्स में चले गया, ठीक, लेकिन क्रिस्टल में अभी भी क्या है, सेम नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ एनायन और नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा, सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक, कैसा डिफेक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक, शॉर्ट की और फ्रैंकल। और इससे हमने डिटेल में भी और पढ़ना है, ठीक है, अभी इनके थर्मोडायनामिक वो भी देखने हैं, ठीक है। बट इसके थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट से वो शायद हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वैकेंसी, ठीक है, उसमें हमें इन दोनों के बारे में डील करना है बेसिकली, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल के बारे में, ठीक, यही तो डिफेक्ट हम देखेंगे। और पॉइंट डिफेक्ट में बस इतना ही है, ठीक, हमने पूरा पॉइंट डिफेक्ट क्लियर कर लिया, ठीक। इसके बाद जो डिफेक्ट आएगा वो लाइन डिफेक्ट होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस डिफेक्ट या प्लेन डिफेक्ट के बारे में, ठीक। और उसके बाद यही वैकेंसी होगा, और वो उसके बाद हमारा ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इसके बाद के जो अगले लेक्चर्स हैं उनके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वो अपलोड होंगे, ठीक है। थैंक यू।